आज सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाने वाले हैं जिसमें उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है और कांग्रेस इसीलिए इसका बहिष्कार कर रही है। यह राम मंदिर पर हाल ही में राहुल गांधी का पहला बयान है। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into an election function. तो राहुल गांधी का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में यही सच्चाई है? वर्ष 1998 में सोनिया गांधी ने हैदराबाद में हुई एक रैली में कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में होता तो अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त न होता। फिर अप्रैल 2007 में राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की एक रैली में इसी तरह का बयान दिया था। और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी अपनी मृत्यु से सिर्फ 1 महीना पहले वर्ष 1991 में सोनिया गांधी को यह कहा था कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की भी कोशिश की तो वो उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बाबरी मस्जिद को हाथ लगाने से पहले ऐसे लोगों को सबसे पहले उन्हें मारना होगा। और वर्ष 2004 में सोनिया गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू में भी यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को वो भूल नहीं पाती हैं और उस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होते हुए देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और 30 जुलाई 1999 को दिल्ली में मुसलमानों से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद की घटना को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप खुद सोचिए, जिस गांधी परिवार ने बाबरी मस्जिद के लिए इतने आंसू बहाए और कहा कि वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस को कभी भूल नहीं सकता, वो गांधी परिवार अगर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध कर रहा है तो उसका असली कारण क्या हो सकता है? यहां एक बड़ी बात यह भी है कि अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही कंफ्यूज रही है। तो अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस के फैसलों का में जो कंफ्यूजन है वो आपको साफ दिखाई देगा। आज जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर का चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, उसी कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे पहले चुनाव में जीतने के लिए राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश में जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने थे उनमें फैजाबाद की सीट भी शामिल थी और इस सीट से कांग्रेस पार्टी ने बाबा राघव दास को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने यह ऐलान किया था कि अगर वो चुनाव जीते तो वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। और बड़ी बात यह है कि उस समय भगवान श्री राम का नाम लेकर कांग्रेस इन उपचुनावों में बड़े अंतर से जीत भी गई थी। 1948 की बात है। इसके बाद जब वर्ष 1949 में राम जन्मभूमि पर बनी बाबरी मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा प्रकट हुई तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख श्री गोविंद वल्लभ पंत को एक चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि मस्जिद में भगवान राम की प्रतिमा के प्रकट होने से वो विचलित हैं और इससे एक गलत मिसाल कायम की जा रही है। पंडित नेहरू के बाद यही गलती राजीव गांधी ने भी की, जो पंडित नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे। 1986 में राजीव गांधी ने शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद में पलट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के बाद शाहबानों के पूर्व पति को हर महीने उसे
₹179.20 गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था, क्योंकि इस फैसले को राजीव गांधी ने पलट दिया था और संसद में, क्योंकि तब उनका बहुमत था, इस फैसले को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। इस फैसले की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे और इन आरोपों से चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान न हो, इसके लिए राजीव गांधी ने भगवान श्री राम के नाम का सहारा लेने का एक बार फिर से फैसला किया। राजीव गांधी ने वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या में सरयू नदी के तट से की और देश में राम राज्य लाने का वादा किया, लेकिन चुनावों में जब कांग्रेस हार गई तो राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि पर अपने स्टैंड को एक बार फिर से बदल लिया और बाद में राजीव गांधी कहने लगे कि अगर अयोध्या में किसी ने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें पहले राजीव गांधी का सामना करना होगा। आज हमने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से राजीव गांधी का 34 वर्ष पुराना एक बयान ढूंढकर आपके लिए निकाला है, जिसमें उन्होंने वर्ष 1989 में लखनऊ की एक रैली में कहा था कि अयोध्या के मामले में कांग्रेस ने ना तो मुस्लिम पक्ष की मदद की है और ना ही हिंदू की पक्ष की मदद की है, ना वो हिंदुओं के साथ है ना वो मुसलमानों के साथ है, और इस मामले में अदालत जो भी फैसला करेगी उसे ही कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर लेगी। लेकिन आज जब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तब कांग्रेस इसी कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भगवान राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी आज भी कितनी कंफ्यूज्ड है। बहुत गलतफहमियां फैलाई हैं, बहुत झूठ बातें फैलाई हैं, कुछ यहां पे अफवाहें चलाई गई हैं, कुछ विदेशी नेतागण ने कहा है, कुछ विदेशी रेडियो ने कहा है, लेकिन सच बात यह है कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन है उस पे कुछ नहीं करा गया है। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अदालत की लकीर पर चल के चली है। अगर अदालत ने कहा है कि यह काम होना है तो कांग्रेस की सरकार ने वो काम करा है। अगर अदालत ने कहा कि यह काम नहीं होना है तो कांग्रेस की सरकार ने देखा कि वो काम नहीं हो, और इसी तरह से भविष्य में भी होगा। हम ना इस साइड की मदद करेंगे ना उस साइड की मदद करेंगे, और इसी तरह से हम ना इस तरफ विरोध करेंगे ना उस तरफ विरोध करेंगे। जो भी अदालत कहेगा बिल्कुल उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही राम मंदिर को लेकर कंफ्यूज रही है और आज भी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाना चाहती, कभी इधर और कभी उधर। और 1986 में शाहबानों का जो मामला हुआ और उस पर उस समय राजीव गांधी के कुछ सलाहकार ऐसे थे, करीबी सलाहकार, जिन्होंने राजीव गांधी को यह सलाह दी कि उन्हें शाहबानों का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसे रोक देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया, इस फैसले को अगर उन्होंने पलट दिया तो वो मुसलमानों के नायक बन जाएंगे और मुसलमान देश भर के उनसे खुश हो जाएंगे। ये गलत सलाह उस समय राजीव गांधी के करीबियों ने और कुछ दोस्तों ने ये सलाह उन्हें दी और ये सलाह उन्हें बाद में बड़ी भारी पड़ी। और असल में कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे ट्रैक रिकॉर्ड तो वो लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर ऐसे ही कंफ्यूजन में चलती आ रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम से आप तीन बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस न सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि वो आज भी धर्मनिरपेक्षता की पुरानी परिभाषा से बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि आज के दौर में भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब और उसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि बहुसंख्यक हिंदू अपने धर्म पर गर्व न करें, बल्कि अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि लोग अपने धर्म पर भी गर्व करें और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें। और कांग्रेस अभी धर्मनिरपेक्षता की इस नई परिभाषा को स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए कांग्रेस को आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से जो सही धर्मनिरपेक्षता है उसे अपनाना पड़ेगा, ना कि जो 50 साल पुरानी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को वो फॉलो करती चली आ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जागना होगा और देखना होगा कि नया सवेरा हो चुका है। दूसरी बात, बीजेपी ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने लोगों को
भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के प्रति जागरूक कर दिया है। और यह जागरूकता किसी भी देश के नागरिकों के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसे हम अस्मिता का नाम भी कई बार देते हैं। और इस पहचान और इस संस्कृति और इस अस्मिता के लिए दुनिया में कई देश अस्तित्व में आए, कई देशों में क्रांतियां हुई और इस जागरूकता ने कई देशों के इतिहास को भी बदला है। और बीजेपी ने भी यही किया कि उसने भारत के लोगों को अपनी संस्कृति और पहचान के प्रति जागरूक बना दिया। उनसे कहा कि आपको अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। और यही जागरूकता कुछ विपक्षी नेताओं के लिए चिंता का कारण बन गई, जबकि उन्हें इसकी चिंता नहीं बल्कि इस जागरूकता को समझना चाहिए था, जनता के मूड को समझना चाहिए था कि भारत की जनता कैसे जाग रही है। भारत की जनता को अपनी पहचान के बारे में पता चल रहा है और अब भारत की जो जनता है वो अपनी पहचान पर गर्व करती है, अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। अब उसे लेकर वो बैकफुट पर नहीं आती। तीसरी बात यह कि बीजेपी ने राम मंदिर के लिए 18 वर्षों का वनवास झेला है और वो पहली बार सही ठीक रूप में पूरी तरह से 1998-99 में 5 वर्षों के लिए सत्ता में आई, पहली बार। और बड़ी बात यह है कि उसने वनवास के दौरान और वनवास के बाद भी कभी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं। यानी बीजेपी ने चाहे वो 2 सीट उसकी आई हो, चाहे 50 आई हो, चाहे 200 आई हो, चाहे 300 आई हो, उसने ये नहीं देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं या जीत रहे हैं। उसने ये नहीं देखा कि हमारा वोट शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बीजेपी ने निरंतरता के साथ लगातार पहले दिन से राम मंदिर का समर्थन किया है, इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया है, इस मुद्दे पर लोगों के बीच वो गई है और उसने हर बार चुनाव में पूरी स्पष्टता के साथ अपने घोषणा पत्र में लोगों से राम मंदिर का वादा किया है। चाहे जैसा मैंने आपको कहा, चाहे 2 सीट हो, चाहे 20 सीट हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, इस बात की चिंता बीजेपी ने नहीं की। और अपने अस्तित्व में आने के बाद से 18 वर्षों का वनवास बीजेपी ने झेला है। तो अब आप देखिए, जिसने वनवास झेला है राजपाट भी उसी को मिलेगा। अब हम आपको राहुल गांधी के बयान का वो दूसरा अंश सुनवाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि धर्म के साथ जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को निजी रखना चाहिए और इसका चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो धर्म का दिखावा नहीं करते और इसे पूरी तरह से निजी यानी प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब राहुल गांधी ये सारी बातें कह रहे थे तब वो अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को भूल गए, जिनमें वो चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा मंदिरों के दर्शन करने का एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। वर्ष 2017 में जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब राहुल गांधी ने लगभग 22 दिनों के चुनाव प्रचार में 27 मंदिरों के दर्शन किए थे। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी तरह 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राज्य में किसान यात्रा की और इस दौरान उन्होंने कुल 14 मंदिरों के दर्शन किए। और इस किसान यात्रा में तब वो अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए थे। और हाल ही में जब राहुल गांधी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा की थी तब उन्होंने एक ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ था जिस पर ओम लिखा हुआ था। लेकिन आज राहुल गांधी कहते हैं कि वो धर्म का दिखावा नहीं करते और इसका चुनाव में फायदा भी कभी नहीं उठाते। ये जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है।
जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बहुत भले लगते हैं, बहुत ईमानदार लगते हैं, बहुत विश्वसनीय लगते हैं। जब वो बात करना शुरू करते हैं तो उन पर विश्वास करने का मन करता है। जब वो बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं लोगों के सामने आकर, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आम व्यक्ति भारत का बात कर रहा है। उनमें वो नेताओं वाली बातें नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि आज का जो ज़माना है ये इंटरनेट का ज़माना है, ये कैमरों का ज़माना है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। और ऐसे ज़माने में अगर आपने 5, 10, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी अगर कोई बात कही है, आप कहीं गए हैं, तो वो सब चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। लोग इंटरनेट पर जाकर दोबारा से सर्च कर लेते हैं, उन तस्वीरों को दोबारा ले आते हैं, पहले 10 साल पहले जो बयान दिया था उसे भी खोद कर दोबारा ले आते हैं, और फिर वो ये बताने लगते हैं कि पहले आप कुछ और कहते थे और अब आप कुछ और कह रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है। राहुल गांधी अपने हिसाब से शायद सही कहते होंगे, लेकिन राहुल गांधी को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने बयानों में और अपनी विचारधारा में। निरंतरता के साथ अगर उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया तो उस मुद्दे के साथ उन्हें चिपके रहना पड़ेगा। हर चुनाव के साथ वो मुद्दा नहीं बदल सकते, हर चुनाव के साथ अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। भगवान राम से हम यही सीख सकते हैं। देखिए, आज जो पूरी होड़ लगी हुई है वो ये है कि भगवान राम का असली भक्त कौन है, असली राम भक्त कौन है, कौन वाकई में दिल से राम भक्त है और कौन राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर चुनाव पर है। भगवान राम से जो आज आप सीख सकते हैं और जो इन नेताओं को सीखना चाहिए वो ये कि भगवान राम ने कभी भी अपने जीवन में यू टर्न नहीं लिया। वो अगर 14 वर्ष के वनवास पर गए तो फिर 14 वर्ष में उन्होंने 1 मिनट भी कम नहीं किया। पूरे 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भुगता। उनके पिता राजा दशरथ चाहते थे कि वो बीच में ही लौट आए। अयोध्या वासी जो थे, उनके अपने परिवार के लोग थे जो वो चाहते थे कि वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाएं, और भगवान श्री राम चाहते तो लौट भी सकते थे, लेकिन वो नहीं लौटे। उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करने के बाद लौटे। भगवान श्री राम ने बात बात पर अपने आदर्श नहीं बदले। इस पूरे दौरान अपनी मर्यादाएं नहीं बदली। उन्होंने लगातार, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे वो सिंहासन पर बैठे हों, चाहे वो वनवास में हो, अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया, और ना ही उनके आदर्श समय के अनुसार या मौसम के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे। तो आज हमारे देश के नेताओं को अगर वो वाकई में राम भक्त बनना चाहते हैं तो उनसे कम से कम एक बात सीखनी होगी, जीवन में कभी यू टर्न ना लें। भगवान राम की तरह अगर वनवास मिला है तो पूरा करके आए, निरंतरता के साथ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, अपने आदर्शों और मर्यादाओं को कभी भूलें नहीं और उन्हें कभी बदलें नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है भारत की राजनीति में, चाहे किसी भी नेता के लिए हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो। लेकिन अगर वाकई राम भक्त बनना है तो ये काम करके दिखाना होगा। आज आप भगवान राम पर हो रही इस राजनीति को इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से आई है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ होगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इस सुंदरकांड पाठ की शुरुआत की है, और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया है। लेकिन आज हमने आपके लिए केजरीवाल का भी वो बयान ढूंढ कर निकाला है जब उन्होंने वर्ष 2014 में कहा था कि उनकी नानी कभी भी अयोध्या में मस्जिद तोड़कर भगवान राम का मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के करते हैं। अब हम आपको बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर चलेंगे, जहां दिवंगत कार सेवक संजय कुमार सिंह का घर है। संजय कुमार उन्हीं कार सेवकों में से एक थे जिन्होंने 2 नवंबर 1990 को सिर्फ 30 वर्ष की आयु में राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए
अपने प्राणों का बलिदान दिया था। दुख की बात यह है कि पुलिस की गोलीबारी में उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार के लिए ऐसी ऐसी कड़वी बातें कही गई और उन्हें समाज के तानों से बचने के लिए अपना मूल घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा, पलायन करना पड़ा। और कार सेवक संजय कुमार सिंह को इस देश के कुछ नेताओं ने कट्टर हिंदू साबित कर दिया। हालांकि समय के चक्र को देखिए कि इस कार सेवक का जो परिवार कुछ वर्ष पहले तक अपनी पहचान छिपाकर जी रहा था, वही परिवार अब गर्व से अपने बेटे की कहानी बयां कर रहा है। और इस परिवार को 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए खास तौर पर अयोध्या आमंत्रित भी किया गया है। तो ये हैं असली राम भक्त, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लंबा संघर्ष किया है, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। दिवंगत कार सेवक संजय के घर पर हम इस वक्त हैं। बिहार के साइन गांव मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है और अब खंडहर हो चुका है। यदि हम बात करें तो संजय के परिवार के लोग यहां से पलायन भी कर चुके हैं। मात्र 2 महीने की बेटी थी छोटी, जो इस वक्त हमारे साथ है। घर तो तभी खंडहर हो चुका जब माँ को यहाँ से प्रताड़ित करके मारपीट करके यहाँ से निकाला गया। तभी मेरी माँ चली गई मेरे ननिहाल और तब से ये घर खंडहर है। कभी माँ आई भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों बेटियों की जिम्मेदारी के कारण नौकरी करना शुरू कर दी और उसके बाद से कोई मुड़कर नहीं देख पाई यहाँ पे जो क्या है, कैसे है ये सब। यहाँ के लोग बहुत तरह का माँ पे परेशानी करते थे, खाना पीना राशन पानी कुछ नहीं देते थे। यहाँ तक कि माँ को घर में घुसकर मारा भी जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा। तो जाकर लास्ट में मेरे नाना जी बोले, जो चलो रंभा अपने घर चलते हैं, यहाँ पे नहीं संभाल पाओगी और नहीं जी पाओगी तुम। दादी थी, बुजुर्ग थी, बेटे के गम का भी थी और बीमार पड़ने लगी। दादी का कुछ याद है? दादी बूढ़ी थी और यंग बेटा का चला जाना यहाँ से शायद पूरे परिवार को झकझोर दिया ये चीज़। उसमें फैजाबाद में स्थिति ये थी कि वहाँ गोली चलने वाली थी, इतना तनाव था। खुफिया सूत्रों से पता चला कि वहाँ पर आजम खान जो थे मंत्री वहाँ के मुलायम सिंह सरकार में, वो आर्मी के भेस पे वहाँ गोली चलेगी। वहाँ पर आप लोग नौकरी की छुट्टी लेकर? हम छुट्टी लेके अल्केम कंपनी में मैं वहाँ प्रतिनिधि था। मैं घर चला आया तो यहाँ देखा कि मेरे चाचा जाने के लिए तैयार थे वहाँ। हमने कहा कि आप मत जाइए। वो बोले कि नहीं हम तो जाएंगे ही, चूँकि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। आज हमको ये भी याद है। अंतिम शब्द उनका यही था। तो बहुत ही खुशी हो रही है, जो हम लोग को निमंत्रण भी आया और इस दिन का पूरी दुनिया को इंतजार था, साथ साथ मुझे भी इंतजार था इस दिन का, जो कब ये दिन आए और मेरे पापा का बलिदान सफल हो। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय सरकार अस्पताल और स्कूल बनाती तो अच्छा होता, उन तमाम लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण सरकार के पैसे से नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण इस देश के लोगों के पैसे से हो रहा है। इस देश की आम जनता ने अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दी है और ये देश की जनता के पैसों से निर्माण हुआ है, जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान में दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपए का दान जुटाने का अपने लिए लक्ष्य रखा था कि ये जो ट्रस्ट है 900 करोड़ रुपए दान के रूप में भारत की जनता से लेगा। लेकिन भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों और लोगों ने भगवान राम के मंदिर के लिए इस ट्रस्ट को 5,500 करोड़ रुपए दान में दे दिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत के करोड़ों लोगों के लिए इस मंदिर का महत्व क्या है। और ये भारत के वो करोड़ों लोग हैं जो ईमानदारी की कमाई खाते हैं, जो मेहनत की कमाई खाते हैं, और उन्होंने अपनी इस मेहनत से कमाई गई कमाई का एक हिस्सा भगवान श्री राम के लिए दान में दे दिया। और इस बात को हमारे देश के विपक्षी नेता शायद समझ ही नहीं पाए। अब आप सोचिए 20 करोड़ परिवारों की कितनी ताकत होती है। सोचिए जब इन करोड़ों लोगों ने राम मंदिर का बहिष्कार करने वाले विपक्षी नेताओं के बारे में सुना होगा, उन्हें देखा होगा, तो इस पर इन करोड़ों लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या रही होगी। असल में
विपक्ष के जो नेता हैं जो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं वो इसे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम समझ रहे हैं, वो इसे राजनीतिक इवेंट समझ रहे हैं। लेकिन वो ये भूल गए कि इस कार्यक्रम के पीछे इस देश के करोड़ों लोग हैं, इस देश के करोड़ों वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर कोई ना कोई श्रमदान दिया है, संघर्ष किया है, और या फिर अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई दान में दी है, क्योंकि वो भगवान श्री राम के मंदिर को देखना चाहते थे। और उस जन भावना को हमारे विपक्ष के नेता मिस कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ठीक चुनाव से पहले हमारे देश के जो नेता हैं वो तो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं और वो समझते हैं कि देश में क्या लहर चल रही है, जनता का क्या मूड है। वो हमेशा इस बात के बारे में बात करते हैं कि वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन इस देश में भगवान श्री राम की जो इतनी बड़ी लहर चल रही है, आपने देखा होगा ना, चुनाव से पहले हमेशा लोग पूछते हैं इस बार किसकी लहर है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं इस बार भगवान श्री राम की लहर है, और इतनी बड़ी लहर है कि लोगों ने इससे पहले ऐसी लहर कभी देखी नहीं होगी। और दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष के नेता इस लहर को ना तो देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, और ना ही महसूस कर पा रहे हैं। और उसका कारण यह हो सकता है कि ये नेता शायद आम जनता से अब कट चुके हैं, इसलिए आम जनता की भावनाएं और जनता का जो मूड है वो इन्हें समझ में नहीं आता। अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के 12वें अंश में आपको यह बताएंगे कि सीता जी की खोज करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण आखिर लंका तक पहुंचे कैसे। तो आपके मन में भी यह बात जरूर आती होगी कि जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और वो लंका पहुंच गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण और उनके जो बाकी के लोग थे, उन्हें लंका का रास्ता मिला कैसे, आखिर वो लंका तक पहुंचे कैसे। रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जंगल में भगवान राम और लक्ष्मण की सबसे पहली भेंट जटायु से हुई, जो एक गरुड़ पक्षी थे। जटायु ने ही रावण के पुष्पक विमान का पीछा करते हुए सीता जी को छुड़ाने का सबसे पहला प्रयास भी किया था। लेकिन इस युद्ध में रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया था, और इसके बाद जटायु ने तब तक अपने प्राण रोक कर रखे जब तक भगवान राम उस तक पहुंच नहीं गए। यानी जटायु ने अपने प्राणों को निकलने नहीं दिया, क्योंकि वो भगवान राम को बताना चाहते थे, जानकारी देना चाहते थे रावण के बारे में और रावण कहां गया है उसके बारे में। और जटायु ने ही सबसे पहले भगवान राम और लक्ष्मण को बताया कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और वो उन्हें अपने साथ ले गया है। भगवान राम और लक्ष्मण को लंका के मार्ग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो जंगल में सीता जी की खोज करते रहे। और इसी दौरान वो ऋषि मतंग के आश्रम पहुंचे, जहां उनकी भेंट एक वृद्ध महिला से हुई जिनका नाम था शबरी, जो निम्न जाति से थी और शूद्र थी। ऋषि मतंग ने अपना देह त्यागने से पहले शबरी को यह बताया था कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दिन उनके इस आश्रम में आएंगे और शबरी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी और उनका पूर्ण सहयोग करना होगा। राम कथा के अनुसार निम्न जाति से आने वाली शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी, जिनके झूठे बेर भगवान राम और लक्ष्मण ने खाए थे। और इसी के बाद शबरी ने भगवान राम को सुग्रीव के बारे में बताया, जिन्होंने ऋष्यमुख पर्वत श्रृंखला पर शरण ली हुई थी। शबरी का कहना था कि वानर सेना के राजा सुग्रीव ही भगवान राम को रावण की लंका तक पहुंचा सकते हैं, और बाद में यही हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण जब इस पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे तो यहीं पर हनुमान जी से उनकी पहली बार भेंट हुई, जिन्हें सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा था कि कहीं भगवान राम और लक्ष्मण उनके भाई बाली द्वारा भेजे गए दूत तो नहीं है जो उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कुछ ही क्षण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण का स्मरण कर लिया था और वो उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। और इसी के बाद भगवान राम ने सुग्रीव से भेंट की। सुग्रीव और बाली दो भाई थे, जिनके बीच एक युद्ध के दौरान गलतफहमी पैदा हो गई थी, और इस गलतफहमी की वजह से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर वन में रहने की सजा सुनाई थी। असल में एक राक्षस का वध करने के लिए जब बाली एक गुफा में गए, तब उन्होंने अपने भाई सुग्रीव से कहा था कि वो 15 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर उनकी प्रतीक्षा करें। सुग्रीव ने 15 दिन की बजाय 30 दिनों तक गुफा के बाहर रहकर बाली के लौटने का इंतजार किया, लेकिन जब बाली नहीं लौटे और गुफा से रक्त की दुर्गंध आने लगी, तो सुग्रीव को लगा कि उस राक्षस ने बाली का वध कर दिया है,
और इसके बाद वो गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद करके किष्किंधा राज्य लौट आए और अपनी प्रजा के दबाव में उन्हें राजा की गद्दी पर बैठना पड़ा। हालांकि इसके कुछ दिन के बाद जब बाली अपने किष्किंधा राज्य लौटे तो उन्हें गलतफहमी हुई कि उनके भाई सुग्रीव ने ही राजपाट को हड़पने के लिए गुफा को बाहर से बंद किया होगा, जबकि हकीकत में ऐसा था नहीं। और इसी गलतफहमी की वजह से बाली ने सुग्रीव को राज्य से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया और बाद में भगवान राम ने बाली का वध करके पंपा सरोवर स्थित किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव को दोबारा राजा बनाकर अपना वचन पूरा किया। और यह वही किष्किंधा पर्वत है जो अब कर्नाटक राज्य में है। बाली के वध के बाद ही सुग्रीव ने सीता जी की खोज करने के लिए वानरों की सेना को भगवान राम और लक्ष्मण के साथ भेजा और लंका के संपूर्ण मार्ग के बारे में उन्हें बताया। और इसी मार्ग में जब वानरों की सेना समुद्र तट के किनारे पहुंची तब जटायु के गरुड़ भाई संपाति ने बताया था कि लंका समुद्र के पार है। और फिर हनुमान जी ने एक बार में समुद्र को पार करके सीता जी की खोज की थी। और सीता जी की खोज के बाद उन्होंने एक घटनाक्रम में लंका को भी अपनी पूंछ से जला दिया था। और इसी से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि जब रावण सीता जी का हरण करके उन्हें लंका ले जा रहा था तब सीता जी ने पुष्पक विमान से अपनी एक गठरी नीचे फेंक दी थी, जो बाद में सुग्रीव को मिली। और यह गठरी उसी कपड़े की थी जो वनवास से कुछ क्षण पहले माता कैकेयी ने सीता जी को दी थी। भगवान राम को इस गठरी को देखते ही विश्वास हो गया कि सीता जी का अपहरण रावण ने ही किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि लक्ष्मण इस गठरी के कपड़े और इसमें बंधे आभूषणों को पहचान ही नहीं पाए थे, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी आंखें उठाकर सीता जी को देखा ही नहीं था। वो सीता जी को मातृ रूपी मानते थे, मां के समान मानते थे और बिना उनकी तरफ देखे निरंतर उनकी सेवा करते थे। और इसीलिए लक्ष्मण सीता जी के आभूषणों को तब पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि सीता जी कौन से आभूषण पहनती थी। अब सोचिए, लक्ष्मण की भी मर्यादा ऐसी थी जिसकी आज के जमाने में शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज तक को दिए आज एक खास इंटरव्यू में कहा है कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के खिलाफ बताना बिल्कुल गलत बात है। ये बताइए कि अगर शिखर नहीं बन रहा है और उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो क्या ये पूर्ण नहीं है? क्या गर्भगृह का बनना पूर्ण नहीं माना जाता है मंदिर को? देखिए, रामलला का प्रकटीकरण हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोक हित में, जनहित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं। उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ। अब आपको यह दिखाते हैं कि जब विपक्ष राम मंदिर पर इतनी राजनीति कर रहा है, इतनी कड़वी बातें कर रहा है, लगातार राजनीतिक आरोप लगा रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में आज पूजा की है और तेलुगु में रंगनाथ रामायण के छंद भी आज उन्होंने सुने हैं।
तो जब विपक्ष के नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, लगातार प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार उनका बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से राम की भक्ति में इस समय डूबे हुए हैं। इसका जवाब वो कैसे दे रहे हैं? वो कोई बयान नहीं दे रहे, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो 11 दिनों का व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, वो इस दौरान गौ सेवा कर रहे हैं, वो इस दौरान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और चुपचाप इन तस्वीरों के जरिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब दे रहे हैं और देश की जनता को भी बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और इस समय उनके मन में क्या चल रहा है। और मन में आपको अगर आप देखेंगे तो वही है कि उनका राम भक्ति में वो इस समय डूबे हुए हैं। तो ये भी जवाब देने का एक अलग तरीका है। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत की प्राइवेट एयरलाइंस कैसे अपनी नाकामी और लालच को कोहरे की धुंध में छुपा रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस को उस घटना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कुछ यात्रियों ने एयरपोर्ट के उस हिस्से में बैठकर धरना दिया था और खाना भी खाया था जहां लैंडिंग के बाद असल में विमानों को पार्क किया जाता है। यह आपने तस्वीरें देख ली होंगी। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो प्लेन के पास ही बैठ गए वहां पर। ये सभी यात्री इंडिगो की जिस फ्लाइट से गोवा से दिल्ली जा रहे थे, उसने कई घंटों की देरी के बाद उड़ान भरी और इसके बाद इस फ्लाइट को बीच में ही मुंबई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया और जिससे इसमें बैठे यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही धरना देकर अपना विरोध जताया। इससे पहले इसी तरह की घटना दिल्ली एयरपोर्ट पर भी हुई, जहां एक फ्लाइट कोहरे की वजह से लगभग 12 घंटे लेट हो गई और इस दौरान जब यात्रियों को विमान में बैठने के बाद भी 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, तब एक यात्री ने उठकर पायलट को मुक्का मार दिया और इस घटना के बाद इस यात्री को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब इन्हीं सारी घटनाओं के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए और डीजीसीए के जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके तहत इन एयरलाइंस को अपने यात्रियों को फ्लाइट के लेट होने पर उसकी रियल टाइम जानकारी देनी होगी। अगर किसी एयरलाइन को पहले से ऐसी आशंका है कि कोई फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट हो सकती है तो फिर उसे कैंसिल कर सकती है, वो यानी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया जाएगा और यात्रियों को समय से पहले इसकी जानकारी वो एयरलाइन को देनी चाहिए। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी है और कुल 17 फ्लाइट्स को कोहरे की वजह से रद्द किया गया और 14 जनवरी को भी दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 508 फ्लाइट्स लेट हुई और 87 फ्लाइट्स रद्द भी हो गई। यह सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि इस कोहरे में भी एक और कोहरा है जिसे प्राइवेट एयरलाइंस और हमारा सिस्टम आपको दिखाना नहीं चाहता। इन फ्लाइट्स के प्रभावित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में ऐसे रनवेज की कमी है जहां से कोहरे में भी फ्लाइट्स का संचालन हो सकता है। इन रनवेज को हम, और इस जो पूरा सिस्टम है, इसे हम कैट 3 रनवे कहते हैं, जिसका मतलब होता है कैटेगरी 3 के रनवे। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो कुल 4 रनवेज हैं उनमें से 2 रनवेज कैट 3 की श्रेणी में आते हैं, जिन पर फ्लाइट्स का संचालन तब भी हो सकता है जब विजिबिलिटी 60 मीटर से भी कम हो। बड़ी बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो 2 कैट 3 श्रेणी के रनवे हैं उनमें एक रनवे पर कई हफ्तों से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यानी वो बंद है, और जो दूसरा रनवे है उसका भी एक छोर बंद है क्योंकि उसके पास भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर कोहरा हो तो एयरपोर्ट पर 4 रनवेज में से सिर्फ एक रनवे काम कर रहा है और उस रनवे का भी एक छोर काम कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि प्राइवेट एयरलाइंस के पास ऐसे ट्रेंड पायलट्स नहीं है जो कोहरे में भी कैट 3 संचालित रनवेज का इस्तेमाल कर सके। वो इसके लिए ट्रेनिंग उनको नहीं दी गई है, लेकिन ये एयरलाइंस इस बात को कोहरे की आड़ में छिपा लेती है और फ्लाइट्स के लेट होने का सारा दोष कोहरे पर डाल देती हैं, जबकि इन्हें ट्रेनिंग करानी चाहिए अपने पायलट्स की, और जो ये ट्रेनिंग जो होती है ये बड़ी महंगी होती है। इस समस्या की एक और बड़ी वजह है पार्किंग बेस की कमी होना हवाई अड्डे पर। एयरपोर्ट पर विमानों के लिए पार्क करने के लिए जगह ही नहीं होती और जिन विमानों को उड़ान भरनी होती है वो पार्किंग बे में ही खड़े रहते हैं, और अगर विमान कोई लैंड करता है तो उसे पार्किंग बे में जगह नहीं मिलती और वो कई घंटे तक एयरपोर्ट पर बिना पार्किंग बे में गए बीच में ही खड़ा रहता है और यात्री बाहर निकल नहीं पाते।
इसके अलावा एक समस्या यह भी है कि एयर ट्रेवल से जुड़े नियम सख्त होते हैं और पायलट्स और चालक दल के सदस्य एक निश्चित अवधि के बाद ड्यूटी नहीं कर सकते और वो आराम करने के बाद ही विमान उड़ा सकते हैं। तो अगर कोई फ्लाइट लेट है और पायलट्स और क्रू मेंबर्स की ड्यूटी का समय पूरा हो गया है तो दूसरे पायलट्स को बुलाना पड़ता है और इससे भी देरी होती है। रविवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मशहूर एक्टर रणवीर शौरी भी 10 घंटे फंसे रहे थे, जिन्हें मुंबई जाना था, और वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने कहा कि वो इंडिगो एयरलाइन के खिलाफ शिकायत करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए रणवीर शौरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रणवीर से हम पूछते हैं, रणवीर, हमने आपका ट्वीट देखा, आपने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इसमें यात्रियों की गलती है या एयरलाइंस की गलती है या हमारे सिस्टम की गलती है। आप क्या मानते हैं? आपकी समझ में, आप तो बहुत फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, आपकी समझ में क्या आया और आपका अपना अनुभव क्या था? हाय सुधीर भाई, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो मतलब जब ये हादसा जब ये हुआ परसों, तो सभी लोग गुस्से में थे, तो बहुत कुछ कहा सुना गया है पिछले 2-3 दिन में सोशल मीडिया पे। मैंने पिछले 2 दिन दोनों तरफ की बहुत सी बातें सुनी हैं। जो एयरलाइंस को जो डिफेंड कर रहे हैं उनकी भी आर्गुमेंट सुने हैं, लेकिन जितने पैसेंजर्स कंप्लेन कर रहे हैं वो देख के मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही एक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस मैकेनिज्म में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिल्ली में फॉग हो रही है और उसके साथ जो गोवा, बेंगलोर, मुंबई और पता नहीं क्या क्या जितने साउथ में जो सिटीज हैं जहां पर फॉग नहीं है, उनकी भी फ्लाइट्स लेट होना, कहीं मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट इशू है कि किसी तरीके से इनको डीकपल करना चाहिए कि अगर जो फॉग हर साल होती है उसकी वजह से सिस्टम्स कुछ ऐसे बनाए जाएं कि उनका इफेक्ट जो है वो लोकलाइज्ड रहे, कि जहां फॉग है वहीं तक सीमित रहे। एयरलाइंस को इस पर ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है एयरलाइंस को ध्यान देना चाहिए ट्रांसपेरेंसी पे। थोड़ा उनको सेंसिटिव होना पड़ेगा पैसेंजर्स को लेके कि लोग कहाँ से घंटों दूर गांव से, छोटे शहरों से आते हैं एयरपोर्ट्स फ्लाइट लेने के लिए। फिर वहां एयरपोर्ट पे पहुंचकर उनको इन्फॉर्म करना, थोड़ा उनको दे शुड मेक सिस्टम जहां पर एडवांस में वो लोगों को घर से निकलने के पहले बता पाएं कि भाई फ्लाइट लेट है या कैंसिल है, जो भी है। और जो मैंने दूसरे पक्ष की जो बातें सुनी हैं, जो मैं देखता हूँ लोग डिफेंड करते हैं एयरलाइंस को, वो बहुत मतलब बहुत ऐसे कारण दे रहे हैं जैसे कि वो बहुत बेचारे हैं, उनकी गलती नहीं है, फॉग है। तो मेरा पॉइंट यही था कि आप बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को तो सिंपैथेटिक एक नजरिए से आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे लोग, जो इंडिविजुअल्स जो अपनी मेहनत की कमाई दे के टिकट्स ले रहे हैं और इतना दूर दूर से आ रहे हैं, इतना कष्ट कर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं आपको, आप उनको ऐसे ट्रीट करेंगे तो कैसे चलेगा? रणवीर, क्या आपको ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोगों को जब वो जाते हैं और एयरलाइन उन्हें कुछ बातें बताती भी है, कुछ एक्सप्लेनेशन भी देती है, तो उन्हें लगता है कि एयरलाइन हमें ठग रही है या हमें धोखा दे रही है, बता कम रही है और छुपा ज्यादा रही है? बिल्कुल, ये मैंने कल एक और मैंने इंटरव्यू जो की थी उसमें भी मैंने कहा था, ये जो एक ब्रॉड टर्म यूज करना कि नहीं ऑपरेशनल रीजंस हैं हमारे, वो ऑपरेशनल रीजंस में पता नहीं क्या कुछ लपेटे में आ जाता है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है। सो आई एम सेइंग स्पेसिफिक उनको बताने चाहिए, कारण बताने चाहिए क्या है। पैसेंजर्स को नहीं, मैं तो कहता हूँ जो अथॉरिटीज हैं उनको ये मैंडेट करना चाहिए कि आपकी क्या जो प्रॉब्लम हुई है आप क्लियरली बताएं, एडवांस में बताएं, जैसे ही आपको पता चले तभी बताएं। ये नहीं कि अब आपको पता है कि वहां फॉग है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है पूरी जगह देश में, तो आप उनको बुला लिया, 3 घंटे बुला लो, फिर एयरपोर्ट पे बिठा लो, या फिर एयरपोर्ट पे 10 घंटे बिठा के फिर एरोप्लेन में 3 घंटे बिठा लो। ऐसे नहीं, ऐसे आप, दिस इज नॉट हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन बी ट्रीटेड। ये कॉर्पोरेशंस अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के लिए जो छोटे लोगों को तकलीफ देते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े इनके प्रॉफिट्स हैं, इतने बड़े बड़े मैनेजर हैं, इतने बड़े दिमाग के लोग हैं, ये प्लीज कुछ दिमाग लगाएं। मैनेजमेंट इशू है और हर साल का इशू है, प्लीज इस पे दिमाग लगा के कुछ इलाज निकालें। रणवीर, आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2023 में 15 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा की है।
अब इसे लेकर हम बड़ा गर्व भी महसूस करते हैं कि हमारा सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो दुनिया में सबसे बड़े सिविल एविएशन सेक्टर्स में तब्दील हो रहा है। देखिए हमारे देश में कितने लोग हवाई यात्रा करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारी जो एयरलाइंस हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनके पास जो मैन पावर है, जो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखा है, वो तैयार है इतने बड़े ट्रैफिक के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा सुधीर भाई। ये हमारे अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो रही है देश की, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मेरे बहुत लोग खुश भी हैं, जनता भी खुश है इस चीज से। बट एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, ये मेरे इस सरकार पे मुझे इस चीज का भरोसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विल कैच अप। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो पॉलिसीज हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, उनको साथ साथ स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री में उनको फाइन ट्यून करने की बहुत जरूरत है। स्पेशली बिकॉज वी आर ग्रोइंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। उस मामले में हम थोड़े पीछे छूट रहे हैं। आपके साथ जो कुछ हुआ, क्या आप उसकी कहीं पर शिकायत कर रहे हैं या कर चुके हैं? बिल्कुल। हालांकि जो एयरलाइन है उन्होंने भी दे हैव आल्सो रीच्ड आउट, उन्होंने भी माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है। वो भी कुछ हमको रिफंड या कॉम्पनसेशन देने की बात कर रहे हैं। मैं अपने वकील के साथ भी आई एम इन टच, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 7 और पैसेंजर थे। हम सभी के साथ बहुत बहुत ट्रॉमा हुआ है। तो मैं सबको साथ में लेकर जो हम डिसाइड करेंगे वेदर वी विल एक्सेप्ट द एयरलाइंस अपॉलॉजी एंड कॉम्पनसेशन रिफंड और वी विल फाइल अ केस, वो भी डिसाइड होगा। बट हाँ, आई मीन मोर देन एनीथिंग, मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं था, इतने लोग हैं जो परेशान हैं। उससे सबसे ज्यादा मेरा गुस्सा उससे ठंडा हुआ है। जी रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर फ्लाइट्स। थैंक यू। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ चीजें बदलती हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय सब कुछ बदल सकता है।